हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। संडे यानी कि 1 बजट 2026 है एंड उस दिन भी हमारा जो मार्केट है वो फुल डे ओपन रहेगा। उसके पहले, बजट से पहले कल है हमारा लास्ट डे अपना जनवरी का, एंड बजट से पहले फुल सेशन डे टुमारो ही है। तो कल प्री बजट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एंटिसिपेशन है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो कि थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी है, मतलब यहाँ से जो 12 जन से जो मार्केट ने जो फॉल दिखाया है उसका एटलीस्ट 50% हमने रिकवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पर हैं, वो क्यों आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये है आपका निफ्टी का लेवल एंड निफ्टी का चार्ट। एंड निफ्टी में अगर आप देख रहे हो कि 25,400 का एरिया जो था जब लास्ट टाइम इसने अटेम्प्ट किया था इस एरिया को, तो यहाँ से एक बहुत ही तगड़ा फॉल हमने 24,600 तक देखा था। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का हमने फॉल इस लेवल से देखा था। फिर इस डिप के बाद मार्केट ने फाइनली इस लेवल को क्लेम करके रिकवरी दी है एंड फाइनली इसने अपना एक अलग सा रेंज बनाया फ्रॉम 25,400 टू 26,400, अराउंड 1,000 पॉइंट्स का। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, हमने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर से हम इसी लेवल पर आ गए। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस में क्या होने के ज़्यादा चांसेस हैं, कंसिडरिंग द चार्ट, यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन का चांसेस है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम बहुत एज सच पॉजिटिव हुए नहीं हैं, ठीक है। तो कंसिडरिंग द चार्ट एंड कंसिडरिंग दिस ट्रेंड लाइन, हम एक रेजिस्टेंस पर, एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं। सेकेंडली, प्री बजट एंग्जाइटी हाई रहेगी लोगों में, है ना, बिकॉज वी डोंट नो। हम सब चाहते हैं कि जो हमारा स्टॉक मार्केट, कैपिटल गेन एंड एसटीटी, जो डबल टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में, जिस वजह से हम एक तो हम एसटीटी भी पे कर रहे हैं, साथ में हम कैपिटल गेन भी पे कर रहे हैं। कैपिटल गेन वैसे ही लास्ट टाइम बढ़ा दिया गया था फ्रॉम 10% टू 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये सारी चीज़ें की वजह से वैसे ही एफआईआईज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी इंडियन मार्केट से तो पुल ऑफ कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेशन, और हम डबल टैक्सेशन का इशू जो है ऑलरेडी इंडियन मार्केट में फेस कर रहे हैं। वी डोंट नो, वी कैन ओनली एक्सपेक्ट कि फॉर गॉड सेक निर्मला जी, प्लीज़ आप इंडियन मार्केट में हमारे लिए थोड़ा आप टैक्सेशन सीन को थोड़ा लाइट करो, थोड़ा हल्का रखो, ताकि हम भी मोटिवेट हो इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज धीरे धीरे करके सब वैसे भी क्रिप्टो में जा रहे हैं, द रीज़न बीइंग की टैक्सेशन यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हाई है। अब देर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर पोटेंशियल टैक्स हाइक। क्या टैक्स को ये कुछ हाइक करने वाले हैं या अनचेंज रखने वाले हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या एसटीटी एटलीस्ट रिमूव कर देंगे क्या, वी डोंट नो। तो इस अनसर्टेनिटी से पहले मार्केट में आपको थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीपल वुड नॉट वांट टू, लॉजिकली दे वुड नॉट वांट टू कैरी फॉरवर्ड सम बिग पोजीशंस, क्योंकि वी डोंट नो बजट में क्या होने वाला है। कुछ डिसअपॉइंटिंग आ गया तो लेने का देना पड़ जाएगा। वैसे भी आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यू शुड नेवर एवर कैरी फॉरवर्ड, और कल के दिन तो स्पेशली कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कल आ सकती है मेरे हिसाब से, एज पर द चार्ट्स एंड एज पर द सेंटिमेंट, ठीक है। ऑलरेडी ग्लोबल क्यूज वीक हैं, डॉलर भी वीक हो रहा है, और सोना चांदी तो आप देख ही रहे हो, कॉपर भी आप देख ही रहे हो क्या सिचुएशन है। सो देर आर सम नर्वसनेस। कल हो सकता है कि मार्केट में, अभी बजट के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बजट का एनालिसिस तो चलो मैं परसों डाल दूंगी। अभी के लिए, कल के लिए हमें निफ्टी में क्या देखना है कि ये जो एरिया है, ठीक है, दिस इज़ अ क्रूशियल जोन फॉर निफ्टी। इसको क्लेम कर ले अगर, ठीक है, इस एरिया को क्लेम करे, ये आपका एग्जैक्ट लेवल निकल के आ रहे हैं इंट्राडे में, एटलीस्ट 475। अगर ये 475 को ब्रेक कर देता है इंट्राडे में, तो हम फिर भी यहाँ पर 25,600 एंड देन 25,700 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वापस से गिरना शुरू करता है,
कल मार्केट अगर ओपन होता है और अपने इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, ये वाला जो सपोर्ट जोन इसका निकल के आ रहा है, ये वाला, ये जो जोन है, अगर ये इस जोन के नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जोन कौन सा है, ये आपका है 25,350 के आसपास। 25,350 340 ले लो आप, 340, ठीक है। 25,340 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है मार्केट, ठीक है, 25,340 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो हम यहाँ पर एटलीस्ट टिल दिस लेवल 25,170 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में मूवमेंट ऑन द डाउन साइड, ठीक है। तो कोई भी तरीके का अपसाइड हम यहाँ पे 475 के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। अगर 475 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 25,600, 25,690 ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। आइडियली 50 to 60 पॉइंट्स मिल रहा है तो निकल जाइएगा। 340 अगर ब्रेक कर देता है, 15 मिनट पे आप एंट्री बनाओ, उसके बाद भले आप 3 मिनट्स पे ट्रेल करो। 25,340 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट टिल 25,170। उसके पहले थोड़ा मोड़ा आपको इस लेवल पे एक सपोर्ट मिल जाएगा 240 के आसपास में। तो इस लेवल से आप अपना ट्रेड जो है इस हिसाब से प्लान करना, ठीक है। अगर आप देखोगे 15 मिनट पे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी है ना, ये एक ट्रेंड लाइन भी है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हो जाए विच इज़ 25,390 तो ही आपको फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन हम फिर भी उतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि 390, क्योंकि ओवरऑल इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो अगर ये 475 ब्रेक कर दे तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो हम बेफालतू में यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे। हमें थोड़ा कंफर्मेशन और चाहिए होगा कि ये एक्चुअली 340 इस जहाँ से एक्चुअल रिजेक्शन आया है काफ़ी बार उसके नीचे निकले। तो 25,340 अगर ब्रेक हो गया तो जाके आप 240 170 के लिए प्लान करना। 475 अगर ब्रेक करता है तो 596 697 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मैं लेवल्स वैसे भी बता ही देती हूँ एंड आई होप आपको पूरा उसका फ़ायदा होता है। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि 25,240 अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको 285 340 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ने वो लेवल भी टच किया एंड उसके बाद आपको अबव 25,350 मेजर मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप आज का हाई देखोगे तो हमारा 450 का हाई है। तो आप सोचो 240 से आपने लॉन्ग करना अगर शुरू किया होगा इस टेलीग्राम के अपडेट के बाद तो आपने आराम से 200 पॉइंट तक की रैली को कैप्चर किया होगा। नहीं भी तो चलो 50-60 भी इनफ होता है। सेंसेक्स में भी हमने डिस्कस किया था कि 81,958 ब्रेक होगा तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है 82,340 तक, वहाँ तक भी गया, उसके ऊपर भी गया। बैंक निफ्टी भी 59,300 के नीचे या 59,580 के बाहर आपको ट्रेड करने को बोला था। उसके हिसाब से अगर आपने प्लान किया होगा तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला होगा। मैंने लिख भी दिया था कि बैंक निफ्टी 59,580 से 59,840 हो गया है, बेटर टू बुक। तो अगर आपको भी टेलीग्राम में अपडेट्स चाहिए तो लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको 10 बजे के आसपास में लाइव लेवल्स अपडेट मिल जाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी को हमें कैसे बजट के हिसाब से प्लान करना है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो ये एक मेजर जोन ऑफ रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, ठीक है। मार्केट को इसका ये जोन निकालना पड़ेगा, इट हैज़ टू टेक इट आउट दिस जोन सो दैट इट कैन गिव अ मासिव रैली ऑन द अपसाइड, ठीक है। ये जोन अगर ये एक बार के लिए निकाल दे, इस जोन को ये पार कर देना, तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। कितने पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 1500 टू 1500 टू 2000 पॉइंट तक का आपको जो मूवमेंट है यहाँ से मिल सकता है। अगर हम देखें तो अराउंड वही 1500 2000 ऐसा पॉइंट का आपको मूवमेंट जो है यहाँ पर मिल सकता है। तो 62,000 से लेके 62,400 तक का मूवमेंट पॉसिबल है अगर ये एक बार इस वाले जोन को निकाल दे। ये जोन कौन सा है, ये जोन है आपका, ये जोन का हाई है आपका 60,420। अपकमिंग मेजर रेजिस्टेंस 60,420 है, इसके ऊपर ही आपको तगड़ा कोई मूव देखने को मिलेगा एटलीस्ट टिल 62,000, वेरी मच पॉसिबल, ओके। लेकिन इंट्राडे में तो ऑब्वियसली बहुत दूर हैं हम इस लेवल से, तो इंट्राडे में आप सिंपल रखना अपना प्लान इस वाले जोन के ऊपर,
60,146 इस जोन के ऊपर अगर ये निकलता है, 60,146 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे 60,288 एंड 60,425 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 425 के ऊपर आपको कोई मेजर मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं इफ़ इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो एक फॉल। बट क्या है कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का लेवल है 59,870, तो अगर 59,870 को ये ब्रेक कर दे तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट टिल 59,600 एंड देन 59,420 ऐसे लेवल्स के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी तरीके का प्लान अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है तो इमीडिएट स्विंग लो विच इज़ 59,880, इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप एटलीस्ट इस लेवल तक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ये लेवल आपका 600 के 14 के आसपास में है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक 250-260 पॉइंट्स है, इनफ है, ठीक है। इसके भी नीचे अगर निकल रहा है तो अनदर 59,420 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 60,140 के ऊपर ही कुछ अपसाइड एक्सपेक्ट करिएगा, वो भी बहुत बड़ा नहीं, 60,280, 60,400 ऐसे पे। प्लीज़ बुक एनी लॉन्ग्स एट 60,400, क्योंकि 60,425 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही कुछ मेजर मूव आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये लेवल पे अटक गया, अगर यहाँ से गिर गया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो 60,400 के आसपास में अगर आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी, एक बार के लिए बुक करके साइड हो जाइएगा। डेली क्लोजिंग का वेट करिएगा। 425 के ऊपर डेली क्लोजिंग निफ्टी बैंक में अगर होती है तो हम यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछेगा, मैं जब रात में क्रिप्टो के लिए लाइव आऊँगी तो मैं उन सब क्वेश्चंस को केटर कर दूंगी, मतलब एनालिसिस के रिगार्डिंग। ओके, लाइव आती हूँ मैं क्रिप्टो के लिए, तो अगर आपको भी क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ओपन योर अकाउंट। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो डेल्टा एक्सचेंज में तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। ये मेरा क्रिप्टो ग्रुप है, इसमें मैं ट्रेड सेटअप देती हूँ विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। आपको इस ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। बस आप अकाउंट ओपन करके मेरे को अपना यूज़र आईडी भेज देना। कहाँ भेजोगे? @DM पायल इंस्टा में, सॉरी टेलीग्राम में @DM पायल, ये मेरा यूज़र आईडी है। यहाँ पर आप मुझे अपना यूज़र आईडी भेज देना डेल्टा एक्सचेंज का और बोल देना प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप। मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगी कि आपने हमारे लिंक से ओपन किया है कि नहीं। अगर ओपन किया है तो आपको ऐड कर दूँगी। चलिए, सेंसेक्स में अगर हम ये 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं तो इसमें हमें दिख रहा है कि यार ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होते ही हम एक रेजिस्टेंस पर आ गए हैं। ये लेवल है आपका, ये एक मेजर एरिया है, ठीक है। कोई भी तरीके अभी इस ब्रेकआउट पर अगर हम लॉन्ग कर ले तो हम फंस सकते हैं, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस 82,890 पर अटका, 890 भी नहीं है, 870 पर मेजर एक रेजिस्टेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ऑप्टिमिज्म रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट अगर खुलते ही अपने इस इमीडिएट हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, अपने इस इमीडिएट हाई को ब्रेक करता है, ये वाला विच इज़ 700, तो एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि 870 मेजर रेजिस्टेंस है। एटलीस्ट हम 100-150 पॉइंट्स का ट्रेड उठा सकते हैं, ठीक है। 700 के ऊपर अगर ये मान लो 850 भी गया अटेम्प्ट करने के लिए इस मेजर रेजिस्टेंस को, तो भी हमारा 150 पॉइंट का मूव होता है, तो ये हम कैप्चर कर सकते हैं। पर आप एक्सपेक्ट मत करना कि जब तक ये 82,876, 880 को ब्रेक ना कर दे कोई बहुत बड़ा अपसाइड मूव आएगा, ठीक है। जब ये ब्रेक कर देगा ना 82,880 के ऊपर, तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। पर छोटा मोटा वो 100-150 पॉइंट वाला मूव विच इज़ इनफ फॉर एन इंट्राडे ट्रेड, वो आप कैप्चर कर सकते हो 82,700 के ऊपर, ठीक है। 82,700 के ऊपर 82,876 सॉरी 82,850 के आसपास में अपना प्लान कर लीजिएगा एग्जिट, ठीक है। कोई भी तरीके का अपसाइड मूव आपको 82,880 के ऊपर ही मिलेगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको 83,180 एंड 83,340 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
इसको ना मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ। चलो अब हम आते हैं 15 मिनट पे। चलो 15 मिनट पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, ठीक है, इसको हटा रही हूँ एक बार के लिए। अच्छा ठीक है, आप एक काम करना, ये 2 ट्रेंड लाइन है, दोनों को फॉलो करो। जब ये इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, आप इस ट्रेंड लाइन के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, विच इज ये आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है 82,175। 82,175 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के लोअर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 82,050 के लेवल्स तक, ठीक है। यानी कि ये भी आपका हो गया 125 पॉइंट्स तक का, तो आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, विच इज़ इनफ। एट द मनी लोगे तो आपका आराम से 60-65 पॉइंट का, 60-65 पॉइंट्स का आपका इनकम हो सकता है पर लॉट। तो एकदम सिंपल रखना है। ये वाला ट्रेंड लाइन जैसे ही ये ब्रेक कर दे 82,175 या 170 के नीचे, तो आप नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का टारगेट रख सकते हो 82,060। अब ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, 82,050 82,060 एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर अगर आता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस दिखा सकता है। अगर नहीं दिखाया और ब्रेक कर दिया तो आपको जो मेजर फॉल है वो इस स्विंग लो के नीचे देखने को मिलेगा। ये वाला जो स्विंग लो है ना, ये इम्पॉर्टेंट एक जोन है, इसके नीचे आपको एक मेजर जो फॉल है वो देखने को मिलेगा 81,940 के नीचे। तो 81,940 के नीचे अगर निकलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 81,790 81,685, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए चर्न करना, बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेल मत करिएगा इसको। 82,170 ब्रेक हुआ, 82,050 के आसपास से बुक करके एग्जिट, कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। अब 81,940 के नीचे फिर से निकला तो आप फिर से आप एंट्री बनाओ, फिर 81,790 685 के लिए प्लान करो। कोई भी तरीके का अपसाइड 82,700 के ऊपर प्लान करना, इसके ऊपर 82,870 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे सेंसेक्स में आपका सही रहेगा। अदरवाइज आप इस जोन के अंदर, ये जो आपका 500 पॉइंट का रेंज है, इसमें थोड़ा रिस्की है ट्रेड लेना, ठीक है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करना दोस्तों के साथ। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी में इमीडिएट जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपका 575 का एरिया। इसके ऊपर फ्रेश आपको मूव देखने को मिलेगा। 575 अगर ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे 640 एंड देन 640 688 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये एक मेजर सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है अभी। 27,460 अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर 460 ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर मार्केट में थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27,370 तक, एंड उसके बाद हम 27,240 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं मार्क कर दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है। ये जोन है 278 एंड उसके भी नीचे है तो 27,180। तो इस रेंज के बाहर ट्रेड करिएगा। ये कलर मैं चेंज कर दे रही हूँ, इसको ब्लैक कर दे रही हूँ। ब्लैक वाले रेंज के बाहर में ट्रेड प्लान करिएगा फिन निफ्टी में 27,575 या फिर 460 इसके बाहर, ओके। अच्छा अब हम आते हैं मिड कैप। मिड कैप में भी अगर आप देखोगे कि हम आवरली चार्ट पे आ जाते हैं, ये आवरली चार्ट है। मिड कैप के लिए 13,500 का एरिया जो है वो बहुत क्रूशियल है, ठीक है। 13,500 के एरिया में इसने काफ़ी बार रिएक्शन दिया है। यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया, यहाँ से मतलब इसी पूरे रेंज के 500 to 550 के रेंज से अच्छा खासा मूव हमने देखा है, ठीक है। अब यही रेंज क्या बन जाएगा हमारे लिए, रेजिस्टेंस। तो 13,500 पे एक बार के लिए अगर मार्केट कल पॉजिटिव ओपन भी होता है तो 13,500 पे आपको एक बार के लिए एग्जिट हो जाना चाहिए, 13,500 से 550 के बीच में, ठीक है। मैं मार्क कर दी हूँ कहाँ पर आपको एक्चुअली में अपने लॉन्ग से निकल जाना है एक बार के लिए।
500 टू 590 के बीच में आ रहा है ये, हाँ 526 टू 590, ठीक है। इस एरिया पे एक बार के लिए निकल जाना चाहिए, उसके बाद फ्रेश मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मार्केट अगर अपने इस इमीडिएट हाई को ब्रेक करता है ना, इस मेजर हाई को ब्रेक करता है, इंट्राडे का जो मेजर हाई है वो 435 है मेजर रेजिस्टेंस, 13,435 के ऊपर आप 525, 590 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद शांति से बैठे रहिएगा, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप देखो कि ये वाला लेवल ब्रेक कर रहा है क्या, ये वाला जो लेवल है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 13,700। एक बार अगर ये 13,700 ब्रेक कर जाए तो फिर ये रेंज के इस टॉप मोस्ट पार्ट पर जाएगा 13,700 के ऊपर, फिर 14,100 आप एक्सपेक्ट कर पाओगे, ठीक है। बीच में कुछ हर्डल्स आएंगे जैसे 840 पर आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा 13,700 के ऊपर। तो कोई भी तरीके का इंट्राडे मूव है 435 के ऊपर आप 520, 590 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कोई भी डाउन साइड मूव अगर आप प्लान कर रहे हो तो इस रेंज के नीचे करिएगा, ठीक है। 13,340, 13,340 के नीचे हम यहाँ पे 270, 180, 112 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिड कैप में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, आपने अपने चार्ट्स पर इन सब लाइंस को प्लॉट कर लिया है। इस हिसाब से अगर आप प्लान करोगे तो आपका लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम में भी मेरा सपोर्ट रहता ही है आप सबको, लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।